प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं क्लास 10+2 मैथ्स चैप्टर 9 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें चैप्टर 9 की, चैप्टर 9 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से 4 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और जो बोर्ड द्वारा जारी पैटर्न है उसके हिसाब से 3 क्वेश्चन आएंगे। 4 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स और 3 क्वेश्चन। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है हमारे पास कि 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाएगा और 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आ जाएंगे। तो 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क और 1 मार्क, तो टोटल हो जाएंगे 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स के लिए आपके पास एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। और प्यारे बच्चों, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है जिसमें, तो उसमें जनरली एक में ऑर्डर पूछ लिया जाता है और एक में डिग्री पूछ ली जाती है। तो ये 2 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात प्यारे बच्चों यहाँ नोट करने वाली बात है कि चैप्टर 9 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से एक्सरसाइज 9.3, इसमें से एक्सरसाइज 9.3 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और एक्सरसाइज 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कोविड-19 की वजह से इस साल के सिलेबस से हटा दिया गया है और साथ ही मिसलेनियस क्वेश्चन भी इसके हटा दिए गए हैं। तो आप चाहे तो इनको छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप इनको कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं चैप्टर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें कहा गया है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y डिवाइड बाई dx2y बाई dx2 भी कह देते हैं और d2y बाई dx2 भी कह देते हैं और d2y डिवाइड बाई dx2। यहाँ स्केयर का मतलब सेकंड ऑर्डर से है, मीन्स 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो यहां से इसका मतलब ये है। तो d2y डिवाइड बाई dx2 इट्स होल क्यूब प्लस dy बाई dx इट्स होल स्क्वायर प्लस साइन dy बाई dx इज इक्वल टू 1 इज। तो यहाँ पे डिग्री बतानी है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे डिग्री के लिए आपको ये देखना होता है कि dy डिवाइड बाई dx, d2y डिवाइड बाई dx2 या d2y बाई dx2, इस तरह से जितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हैं उनमें से किसी की भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और किसी फंक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो पहले उनको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहुंचाना पड़ता है। अब आप देखिए हमारे पास जो dy बाई dx है, यहाँ पे साइन के अंदर आ गया साइन dy बाई dx, dy बाई dx साइन का थीटा हो गया, एंगल हो गया इसका। तो इसको हम यहां से एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम इसकी पावर को जो नेचुरल नंबर में नहीं ला सकते। अब यहां से कैसे सिंप्लीफाई करें? तो यहाँ पे जो dy बाई dx है, dy बाई dx, d2y बाई dx2 या d2y बाई dx2, इस तरह से कोई भी जो टर्म है किसी फंक्शन के अंदर ना हो। जैसे यहाँ पे साइन हो गया, कोस हो गया, टेंजेंट हो गया, ये लॉग के अंदर चली गई, तो इस तरह से वहां पे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं ला पाएंगे। तो यहां से जो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी जो डिग्री है, डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होगी, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं ला सकते। अब प्यारे बच्चों, ये भी यही क्वेश्चन अगर हमारे पास ऐसे होता d2y डिवाइड बाई dx2, d2y डिवाइड बाई dx2, दैट इज 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर रूट, इट्स स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे dy बाई dx की पावर 1/2 है, लेकिन यहाँ तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, d2y बाई dx2, रिपीट कर रहा हूं, d2y बाई dx2 भी कह लेते हैं, इट्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब आप देखें ऑर्डर कितना हुआ इसका, ऑर्डर इज 2, जितनी बार डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर की बात है, और उसकी पावर है कितनी, डिग्री भी कितनी है हमारे पास, डिग्री का मतलब उसकी पावर कितनी है 2। और प्यारे बच्चों देखो, आप यहां सिंप्लीफाइड करने से पहले अगर देखते तो इसका ऑर्डर तो 2 ही रहता, डिग्री आपको 1 नजर आती इसकी, लेकिन डिग्री भी इसकी कितनी है 2। सिंप्लीफाइड फॉर्म में dy बाई dx और उसके जितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है सारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने चाहिए, जो पावर है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये सिचुएशन क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1।
नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² d2y by dx² माइनस 3 dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर देखो कितना है, यहाँ पे dy by dx ऑर्डर 1, यहाँ पे ऑर्डर 2, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 2, और तो कोई है नहीं है, तो ऑर्डर हो गया इसका 2। और प्यारे बच्चों इसकी डिग्री अगर की बात करें, डिग्री की बात करें तो डिग्री मीन्स इस जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर तो 1 ही है, 2 मत कर देना पावर, क्योंकि पावर तो इसकी कितनी है 1 ही है, तो हाईएस्ट ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री होगी इसकी 1 यहाँ पे, तो हमसे ऑर्डर ही पूछा गया वैसे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। चलिए बच्चों अब आप देखिए, मान लो आपके पास d² y डिवाइड बाई dx² दैट इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी है, हम इसको x के इक्वल मान लेते हैं, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो dy by dx रह जाएगा, यहाँ पे आ गया x का कितना हो जाएगा x² डिवाइड बाई 2 प्लस c आ जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, इधर से भी इंटीग्रेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, y आ जाएगा हमारे पास, ये x³ डिवाइड बाई 2 और 6 हो जाएगा, c के साथ x लग जाएगा, एक और कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको हम c1 मान लेते हैं, इसको c2 मान लेते हैं, तो ये इसका क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब प्यारे बच्चों ऑर्डर इसका 2 था, तो जो जनरल सॉल्यूशन आया उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए 2, और अगर ऑर्डर 3 होता तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आए थे 3, ऑर्डर 4 होता तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आ जाते 4। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर कितने हो जाएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो जाएंगे 4 आ जाएंगे इसमें, देखो ऑर्डर 2 में 2 आए हैं तो ऑर्डर 4 में 4 आ जाएंगे। और जब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें c1 और c2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो वैल्यू आएगी वो रख देंगे, यानी कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर आर। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 0। तो जनरल सॉल्यूशन में तो जितना ऑर्डर होता है उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है पहले बच्चों। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें कि dy by dx दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस y है, और यहां पे हमसे पूछा गया है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो प्यारे बच्चों देखो ये वेरिएबल सेपरेशन का हमारे पास क्वेश्चन है कि वेरिएबल सेपरेट करते हैं, जिसमें हम यानी कि 9.4 एक्सरसाइज से x वाली टर्म एक तरफ और y वाली एक तरफ, e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर y, बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है तो इनको ऐड को मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब dy डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर y और e रेज़ टू पावर x के साथ dx, इसको लिख दिया ऊपर e रेज़ टू पावर माइनस y dy और ये e रेज़ टू पावर x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, e रेज़ टू पावर माइनस y डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 कोएफिशिएंट ऑफ y। अब यहाँ पे e रेज़ टू पावर x का तो यही होता है प्लस c। अब प्यारे बच्चों c इधर भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब यहां से ये हो गया माइनस e रेज़ टू पावर माइनस y दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस c, ये बना हमारे पास। अब आप इनको इनके साथ मैच करें, देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे क्या है हमारे पास, देखो पहले ऑप्शन में आ रहा है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस y इज इक्वल टू c, ऐसा नहीं है ये। अगर इसको इधर ले गए तो ये सारे एक साइड में हो जाएंगे प्लस के। दूसरा e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर, ये तो है ही नहीं है, e रेज़ टू पावर माइनस y है, इसमें दोनों माइनस, ये e रेज़ टू पावर माइनस x हो गया, ये भी हमारा नहीं है ऐसा भी, यहाँ दोनों प्लस होने की वजह से नहीं हुआ। यहाँ e रेज़ टू पावर x तो प्लस का, e रेज़ टू पावर y माइनस का है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता।
यहाँ दोनों माइनस के हो गए, ये भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, यानी कि पहले वाली सिचुएशन कुछ लग रही है। लेकिन अगर हम इसको इधर लेके जाए तो हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, ये बनता है हमारे पास तो। लेकिन ये तो ऐसा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब इसके दूसरे केस में भी आपको विचार करना पड़ेगा कि ये जो हमने c इधर लगाया है इस तरफ लगा के देखते हैं, तो c तो कोई से भी साइड में लगा सकते हैं। तो ये e रेज़ टू पावर माइनस e रेज़ टू पावर माइनस वाई प्लस c दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, यानी कि c मैंने अब की बार इस साइड में लगाया है इस तरफ, तो c इधर रह गया e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस वाई, ये माइनस का इधर आ गया प्लस का हो गया, तो आ गया e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस वाई दैट इज इक्वल टू c। कहने का मतलब है कि जो कांस्टेंट है उसका साइन तो चेंज हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी का सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप, अगर मैं इसको इधर लिखूं तो ये माइनस c होगा और हमारा प्लस c बन रहा है, तो कांस्टेंट का तो साइन चेंज हो सकता है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन बाकी का सेम रहना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई आ जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपका मतलब x की साइड में c लगाने से नहीं मैच हो रहा कोई भी, तो आप एक बार y की साइड में c लगा के और फिर मैच करके देखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। प्यारे बच्चों, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, जिसमें हम क्या करते हैं, y की जगह पे vx पुट कर देते हैं, y की जगह पे vx पुट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन dx डिवाइड बाई y, लेकिन ये तो हम जब पुट करते हैं जब dy बाई dx दैट इज इक्वल टू h ऑफ y डिवाइड बाई x की फॉर्म में हो। अब की बार देखो क्या कह रहा है कि किस फॉर्म में है, dx डिवाइड बाई dy इज इक्वल टू h फंक्शन x डिवाइड बाई y की फॉर्म में है। तो y इज इक्वल टू vx पुट करते हैं, तो x की जगह पे y आ गया और y की जगह पे x आ गया, तो अब की बार क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू vy। ये तो पूछा है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन तो dy बाई dx इज इक्वल टू h y बाई x टाइप के हैं, लेकिन ये उसका उल्टा कर दिया, dx डिवाइड बाई dy दैट इज इक्वल टू h x बाई y कैन बी सोल्व बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन, क्या, x इज इक्वल टू vy। पहले में y इज इक्वल टू vx, नहीं वो तो dy बाई dx टाइप की होती है, उसमें करते हैं। y इज इक्वल टू vx, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, x इज इक्वल टू vy, ठीक है बिल्कुल, y की जगह पे x आ गया और x की जगह पे y आ गया, तो c इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से कौन सी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। प्यारे बच्चों, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, हर एक टर्म की जो पावर है वो सेम रहती है। अब देखो यहाँ पे 4x से पावर हमें 1 मिल जाएगी, 6y से पावर 1 मिल जाएगी, यहाँ पे पावर है ही नहीं हमारे पास, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो नहीं हो सकती। नेक्स्ट यहाँ पे देखो x की पावर 1 और y की पावर 1, तो टोटल पावर 2 होगी, ये 3 है ये 3 है, तो ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये पावर 2 ये पावर 3। यहाँ पे x क्यूब है पावर 3 है, यहाँ x स्क्वायर है पावर 2, ये भी नहीं हो सकती। यहाँ पे देखो y स्क्वायर पावर 2, x स्क्वायर पावर 2, x रेज़ टू पावर 1, y रेज़ टू पावर 1, 1 और 1 पावर 2, y स्क्वायर की भी पावर 2, तो सबकी पावर 2 है, यानी कि यस दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल इजी टॉपिक है, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।